हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर क्लास 8। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का जो पोएम है डांट एंड क्रिकेट, ये डिस्कस करेंगे। इसमें क्या दिया है हमें, देखो फेबल क्या होता है कि स्टोरी की तरह होता है जिसमें एनिमल्स एंड कैरेक्टर जो है वो हमें बोलते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या कन्वे क्या करना चाह रहा है, मोरल क्या दे रहा है हमें, पोएम क्या मोरल दे रही है, सिग्निफिकेंस दे रही है कि जो क्रिकेट है इसमें वो बहुत ही आलस होता है, आलस के चक्कर में अपना जो है बहुत ही पछताता है, शायद अपने प्राण भी दे देता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, ऐसे ही जो लोग होते हैं, टू लेग्स क्रिकेट किसे कहा, ह्यूमंस को कहा गया है, जो अपना कल को नहीं देखते, आज ही अपना सब कुछ व्यर्थ कर देते हैं, अपने कल को ना देख के आलस के चक्कर में अपनी चीज़ों को व्यर्थ कर देते हैं। ये हमें दिया हुआ है। अब देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ क्या दिया हुआ है। अ सिली इन क्रिकेट अकस्टम टू सिंग, एक क्रिकेट है और वो उसके अंदर आदत है, अकस्टम मतलब होता है आदत यहाँ पे। ठीक है, थ्रो द वार्म सनी मंथ ऑफ अ गे समर एंड स्प्रिंग बिगिन अ कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम दिस कपबोर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम। देखो इसलिए क्रिकेट है वो जितने भी समर वगैरह होते हैं, समर के वार्म दिनों में जो स्प्रिंग वगैरह से चलता है ना, इस मौसम में वो पूरे दिन डांस करता रहा। ठीक है, डांस करता रहा और अपने जो इंसेक्ट का नेचर होता है ना कि वो वार्म डेज में अपने लिए फूड कलेक्ट करते हैं ताकि वो विंटर्स में उसे अच्छे से खा सके, उन्हें कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ये होता है हमारे इंसेक्ट का नेचर का, वो वार्म में ही अपना सब कुछ कलेक्ट कर लेते हैं ताकि विंटर्स में उन्हें घर से बाहर ना निकलना पड़े। मतलब विंटर्स उनके लिए पॉसिबल नहीं है ना, छोटे से होते हैं इंसेक्ट्स, तो वो बाहर कैसे निकलेंगे, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो ये हमारे इनका होता है, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो सब समर में अपना खाना इकट्ठा कर, लेकिन जो क्रिकेट महाराज जी है इन्होंने खाना इकट्ठा करा नहीं, पूरे दिन पूरी रात डांस करते रहे, गाना गाते रहे। ठीक है, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट स्टेंजा, नॉट क्रम टू बी फाउंड, कुछ भी खान नहीं मिला उसे, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नाउ अ फ्लावर कुड बी ट्री नॉट अ लीव ऑन अ ट्री। ये कह रहा है कि जो ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड पे स्नो ढक चुकी है, जो फ्लावर है वो नहीं दिख रहा हमें कुछ भी, और एक भी पेड़ पे पत्ता नहीं है, सारे के सारे बर्फ़ से स्नो से ढक चुके हैं। अब किस मंदिर को ठंड भी बहुत पड़ी उस टाइम पे। ओह व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी, से क्रिकेट कह रहा है ओह ये क्या हो गया मेरे साथ। ठीक है, क्रिकेट ये कह रहा है, जब होता है ना जैसे कि कुछ गलत होता है तो आपका होमवर्क नहीं हुआ, सपोज करिए आपका होमवर्क नहीं हुआ, आप क्लास में जाके बोलते हो कि ये क्या हो गया मेरे साथ। ठीक है, अगर आपको होमवर्क कंप्लीट नहीं है तो क्या होता है, आप बोलते हो मैं ओ ये क्या हो गया, आप टीचर डांटेंगे या बहुत बार तो पिटाई करने का डर होता है ना, तो इसलिए तो ये हमारे ओके। नेक्स्ट का दिया हुआ है, the last by starvation and female made bold, or dripping with wet and all trembling with cold, away he set off a misery aunt to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain. ठीक है, and mouthful of grain he wished only to borrow, had repay it tomorrow, it if we he not die of starvation and sorrow। क्या है, जो हमारा क्रिकेट है अब वो बेचारा स्टारवेशन मतलब भूख से तड़प जाने वाली स्थिति, फमाइन के स्टारवेशन के चक्कर में उसने क्या किया, वो आंट के पास गया बोरो के लिए, उधार के लिए। ठीक है, आंट से कहा मुझे शेल्टर दे दो, बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, और ग्रेन दे दो मुझे। ठीक है, और वो बोलते हैं मुझे एक बोरो दे दो, मुझे उधार दे दो, मुझे उधार खाना दे दो, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा टुमारो, मतलब मैं आपको रिटर्न कर दूंगा जब उसके पास खाना होगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। ठीक है, तो उसने फिर ये बोल देता है अगर आप नहीं देते तो मैं मर जाऊंगा स्टारवेशन के, तो इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, से द आंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। तो मतलब इस पूरे स्टैंजा में क्या दिया हुआ है पूरा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने रीड कर लिया है। क्या है, जो आंट कहती है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी नौकर हूँ, जो मैं तुम्हें बोरो दूँ। ठीक है, आंट कहती है तुम पूरे दिन पूरी रात
अपने लिए कुछ खाना नहीं इकट्ठा करा तुमने, तुम घूमते रहे, तुम डांस करते रहे, तुम सिंग करते रहे, तुमने अपना खाने का तरीका ही खाने का कुछ ही नहीं करा, तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, ठीक है। तो फिर क्या कहता है, माई हार्ट वॉज सो लाइट, मुझे प्लीज़ खाना दे दो। मैं गाता रहा पूरे दिन रात, उसने अपनी गलती पर शर्मिंदा करा, ठीक है। और फिर जब आंट ने कहा, अच्छा जैसे तुम वाम में ऐसे डांस करते रहे, जैसे तुम वाम में ऐसा डांस करते रहे, वैसे तुम विंटर को भी वाम समझ के डांस करते रहो, ठीक है। तो इसमें लास्ट सेंटेंस में दिया हुआ है 4 लेग क्रिकेट जो होते हैं, मतलब जो क्रिकेट मतलब क्या होता है, टिड्ढा जो क्रिकेट होते हैं वो ऐसे घूमते, और उसमें 2 लेग क्रिकेट भी अब प्रेजेंट है। हाँ, 2 लेग क्रिकेट किसको बोला है, ह्यूमन्स को बोला है। हाँ, आपको ही बोला है कि ये कह रहे हैं कि जैसे कि 4 लेग क्रिकेट था, ये बहुत ही आलसी था, कल क्रिकेट नहीं करता, वैसे ह्यूमन्स है जो ऐसा बिहेव करते हैं। तो यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर, ठीक है। पर दोबारा रिकॉल करते हैं चैप्टर को। एक क्रिकेट है, उसे गाने की आदत है, उसने अपना वार्म जो इंसेक्ट का टाइम होता है कलेक्ट करने का फूड, उसने नहीं करा, और जब उसने देखा उसका कपबोर्ड जो है वो एम्प्टी है, तो वो उसके पास, तो फिर वो आंट के पास गया, आंट ने मना कर दिया बोरो के लिए, ठीक है। तो फिर उसने बहुत मिन्नती करी पर आंट ने नहीं दिया। आंट ने लास्ट में क्या कहा कि जैसे कि आप विंटर को समझ के, सॉरी वार्म को समझ के डांस करते रहे, गाना गाते रहे, वैसा विंटर को समझ के भी ये कर लीजिए। फिर लास्ट में जो हमारा वो दिया है, पोएट ने जो हमें मोरल दिया है स्टोरी का, वो मोरल ही यही है कि जैसे लोग उस होते हैं ना, हमें एकदम ही आलस नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। यहाँ कंप्लीट है हमारा चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं वर्किंग विद द पोएम, मतलब एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए यूँ ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्लास 8 से रिलेटेड सारे चैप्टर मिल जाएंगे, सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ठीक है। बस आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय।